चलिए आज याद आ गई और मन भी कर रहा है, शायद कृष्ण की वाणी होगी कि मेरे और जुबिन नौटियाल के बीच में जो वाक़या हुआ वो आप सबको सुनाऊं और आप सबके सामने रखूं। बड़ा ही अद्भुत और विचित्र वाक़या था। आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि प्रभु को जब जिससे मिलाना होता है वो उस समय उससे मुलाकात करवा ही देते हैं। बात है 2023 की। अब 2023 का जो समय था, उस समय मैं मुंबई में रहता था अपने काम के सिलसिले में, और मेरे माता पिता परिवार वगैरह सब हरिद्वार में वहाँ पर ही बसे हुए थे। हम कोविड के समय वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे सारे के सारे। तो मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए हरिद्वार गया था, और जब अपने हरिद्वार में माता पिता से मिलकर परिवार से मिलकर दोबारा मुंबई लौट रहा था, तो हरिद्वार से तो एयरपोर्ट है नहीं कोई, जो एयरपोर्ट है वो देहरादून में है। तो देहरादून से मुंबई की फ़्लाइट की टिकट थी। अब देहरादून से मुंबई की फ़्लाइट की टिकट के लिए मैं देहरादून के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देहरादून का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर पहुँचा। तो मेरी फ़्लाइट मेरे ख्याल से थी सुबह की करीब 12 साढ़े 12 बजे की फ़्लाइट होगी, और मैं जल्दी टाइम पर पहुंच गया था एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे जाते ही मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है किसी कारणवश। और वो फ़्लाइट पहले तो बताया गया कि 1 घंटा डिले हो जाएगी, फिर बताया गया कि नहीं और आधा घंटा डिले होगी, फिर बताया गया कि अब ये फ़्लाइट शाम को ही छूटेगी। अब देहरादून के एयरपोर्ट पे बैठे बैठे करूँ भी क्या। शुरुआत के तो जब 1 घंटा डिले बताया तो वॉकिंग वगैरह कर ली, अपनी 30 मिनट्स डेली की वॉकिंग है वो छोड़ता नहीं हूँ कहीं पर भी हो। तो एयरपोर्ट में ऊपर, देहरादून के एयरपोर्ट पे ऊपर टॉप फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे एक प्लेन और खाली जगह है, ज़्यादातर पैसेंजर्स वहाँ पर नहीं जाते, तो वहाँ जाके अपनी 30-45 मिनट्स की वॉकिंग कर ली। वो वॉकिंग का वीडियो भी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। ये बात है 2023 की। अब एग्जैक्ट डेट और महीना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में से किसी एक महीने की बात है ये। एग्जैक्ट डेट कभी याद आएगा, वो टिकट्स तो मेरी बुक की हुई हैं, तो वो देखूंगा, चेक करूंगा, तो शायद मैं इसमें सबटाइटल में डाल दूं डेट्स पता करके। लेकिन इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट मुझे पता है कि जुलाई से सितंबर के महीने के बीच में जब मैं हरिद्वार गया था और वहाँ से मैं रिटर्न मुंबई आ रहा था और देहरादून के एयरपोर्ट पर था और मेरी फ़्लाइट डिले हो गई थी। अब फ़्लाइट डिले होने के बाद जब वॉकिंग वगैरह कर ली, सब कुछ कर लिया, तो मोबाइल की चार्जिंग जो है, बैटरी, वो भी वीक पड़ रही थी। तो मैं इधर उधर नीचे उतरने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे उतरा तो देखा तो काफ़ी सारी फ़्लाइट्स डिले हो गई थी उस दिन, और एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ हो गई थी। बस बड़ी मुश्किल से एक स्थान मुझे वहाँ पर मिला एयरपोर्ट पे, जहाँ पर कॉर्नर में दीवार से सटकर 3 कुर्सियाँ लगी हुई थी। वो 3 कुर्सियों में से एक कुर्सी पर मैं, बीच वाली कुर्सी पर मैं बैठ गया। मेरे बाजू में मेरी दाईं और राइट साइड में एक लड़की भी बैठी, उनकी भी फ़्लाइट थी। शायद वो देहरादून से कहीं जा रही थी या आ रही थी, अभी ध्यान में नहीं है मेरे, लेकिन वो भी, उनकी भी फ़्लाइट डिले हो गई, तो वो भी मेरे बाजू में ही बैठी थी। कुछ देर हमने बातें की आपस में, उन्होंने अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया, और फिर मैं थोड़ी सी गहरी नींद में सो गया बीच की सीट पर। अब देखिए क्या अचंभे वाली बात हुई और कैसे मेरा इंटरेक्शन उस मशहूर सिंगर से हुआ, जो मेरे हिसाब से मशहूर तो हुए जब मैंने उन्हें जाना और पहचाना उस समय के बाद से, क्योंकि उसके पहले मैं उन्हें जानता भी नहीं था। तो हुआ यूँ कि मैं तो सो गया था गहरी नींद में, और मोबाइल मेरा चार्जिंग पे रखा हुआ था, बंद करके, स्विच ऑफ करके, क्योंकि स्विच ऑफ में चार्जिंग जल्दी हो जाता है। और अचानक से मेरे ख्याल से करीब शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे एयरपोर्ट पे, 4 साढ़े 4 बजे बहुत भीड़ की आवाज़ आने लगी, और मेरे बाजू में जो लड़की बैठी हुई थी उसने ज़ोर से मुझे हिलाया और हिलाकर बोला, अरे अरे उठिए, आपका मोबाइल दीजिए। मैंने कहा भाई मेरा मोबाइल क्यों दूँ, आप अपना मोबाइल ले लीजिए। अरे बोले नहीं, मेरा मोबाइल तो ज़ीरो हो गया, चार्ज करने के लिए देख रही हूँ लेकिन पोर्ट मिल नहीं रहा, आप अपना मोबाइल दे दो, चार्ज हो गया होगा। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझसे मेरा मोबाइल मांग रही हैं? अरे आपके बाजू में देखो कौन बैठा है, जुबिन नौटियाल बैठा है। मैंने कहा जुबिन नौटियाल? कौन जुबिन नौटियाल? मैं तो जानता नहीं है ऐसे किसी को। तो सर पे उन्होंने, लड़की ने अपना हाथ ऐसे मारा ज़ोरदार, और उतने में देखता हूँ तो मेरे बाजू में जो व्यक्ति बैठा था वो उठकर आगे चल दिया, और उसको सारे लोग वहाँ पर घेरने लगे, और ये लड़की मेरा मोबाइल लेकर भागी। लेकिन मेरा मोबाइल टाइम पे चालू नहीं हो पाया क्योंकि चार्जिंग हो नहीं पाया था उस समय, और वो वहाँ से फिर चले गए। उनके जाने के बाद में वो लड़की आके फिर मेरे पास में बैठी
बोली आप कैसे व्यक्ति हैं, इस संसार में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं? अरे इतना फेमस सिंगर है ये, देहरादून का, दिल्ली का, हरिद्वार का, कितने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, भजन गाते हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो आज तक सुना नहीं, ना तो इनका एक भी गीत सुना, ना भजन सुना। और बोली आपका भी कमाल है, आपके बाजू में बैठे और मैं बोल रही हूँ कि जुबिन नौटियाल बैठे और आप सामने उनके कह दिया कि कौन जुबिन नौटियाल। वो बेचारे उठ के चले गए। अब मैंने कहा कि भाई देखो मेरी जो मंशा थी ना, वो मंशा ये नहीं थी कि मैं मतलब किसी का अपमान करूं। मैं तो मतलब नींद से जगाया आपने और नींद से उठकर मैंने अचानक से आपने बोला कि भाई जुबिन नौटियाल बैठे, तो मैंने कह दिया कि भाई कौन जुबिन नौटियाल, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं। हो सकता है उन्होंने नहीं सुना हो मेरी बात, वो तो उठ के अपना जाने का समय हो गया, वो तो चले गए होंगे। अब ये बात जब मैं वापस घर लौटा मुंबई, फिर आने के बाद मैंने अपने घर वालों को भी बताई ये बातें, तो वे सबके सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए मुझ पर। बोले भैया कहाँ रहते हो, कौन से दुनिया में रहते हो, मतलब आपको ये नहीं पता कि कितना बढ़िया टॉप का सिंगर है वो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं, वही था कि वो लड़की ऐसे ही बोल रही थी। बोले बताओ कैसे थे, उनका हुलिया वगैरह बताओ। तो मैंने कहा देखो वो लंबे लंबे बाल थे ऐसे, और ऐसे जैसे शायद जूड़ा जैसे बना होता है, राम का कैसे जूड़ा बना होता है श्री राम का वनवास जाते समय। तो मैं तो राम भक्त हूँ, तो मैंने राम की महिमा के हिसाब से बता दिया। मैंने कहा ऐसे टाइप का जूड़ा टाइप बना हुआ था, धोती टाइप कुछ पहना हुआ था और ऊपर से झबला टाइप होता है, ऐसा कुर्ता सुंदर सा पहना हुआ था, और लड़का तो सुंदर लग रहा था, यंग था। तो बोले कि अरे वही तो है जुबिन नौटियाल, इतने बढ़िया सिंगर है। मैंने कहा भाई मैंने गाने आज तक सुने नहीं उनके, तो मुझे पता नहीं था, ज्ञान नहीं था इस चीज़ का, नहीं तो शायद हो सकता है मैं भी उनसे कोई ऑटोग्राफ वगैरह ले लेता या बातें कर लेता। अब इतनी बात हुई, और ये बात बाद में अगस्त सितंबर में जब भी हुई थी उस समय हम भूल गए। इनकी याद जो है ना मुझे आई 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को सारा संसार जानता है कि प्रभु राम का मंदिर वहाँ पर उद्घाटन हुआ अयोध्या में, भारत में। और अयोध्या भारत में श्री राम का मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, उस समय मैं मुंबई में बैठे बैठे प्रभु के दर्शन कर रहा था, और दर्शन करते करते यकायक प्रभु में बाल रूप में राम जी आ गए। मैंने देखा, उनकी आंखें चमकने लगी, वो मेरे वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गई। और फिर बाद में उसके शायद एक दिन बाद मुझे पता चला मेरे YouTube चैनल के ज़रिए, मतलब YouTube के ज़रिए, कि जुबिन नौटियाल जी का एक गाना आया जो बहुत फेमस हो गया उसी समय, राम घर आएंगे। आप सुनिए उस गाने को। वो गाना इतना मधुर, इतना मीठा, इतना सुंदर गाया हुआ है कि मैंने उस गीत को अपनी जो रामायण सत्संग का, जो मेरे रामायण सत्संग का जो इंट्रोडक्शन है, हर रामायण सत्संग के इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा हिस्सा उस गीत का, जुबिन नौटियाल जी के गीत का मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि साक्षात राम की मिठास है ज़बान में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इस गीतकार से, इस गायक से प्रभु ने मुझे किस प्रकार देहरादून के एयरपोर्ट पे मुलाकात करवाई, जब मैं जानता भी नहीं था इनके बारे में। और आज 6 महीने बाद जब राम जी का अयोध्या में स्थापना हुई है, तब उनका वो जो गीत है वो इतना मशहूर हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी सराहना की कि इतनी मिठास तो राम के मुख से ही निकल सकती है। तो वो जो जुबिन नौटियाल जी का गीत है जो रामायण सत्संग में यूज़ कर रहा हूँ, उसे आप अभी ध्यानपूर्वक सुनिए। कितना प्यारा गीत है, छोटा सा हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ, कंटेंट क्लेम आईडी आता है, लेकिन मुझे वो गीत इतना पसंद है, शायद प्रभु की मर्ज़ी होगी, तो मैंने वो गीत अपने रामायण सत्संग में डाल दिया। अब कॉपीराइट वगैरह दुनिया जाने, संसार जाने, मेरे प्रभु ने तो मुझे जुबिन नौटियाल जी से इस प्रकार मिलवाया, मुलाकात की, तो मैंने सोचा भाई उनका गीत बना है मेरी रामायण सत्संग के लिए, राम की इच्छा है, तो छोटा सा हिस्सा उसमें डाल दिया है। ओ आज गली गली आज सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। और अभी कुछ ही दिन पहले जुबिन नौटियाल जी का एक बहुत ही सुंदर गीत मैंने सुना, मन को छू गया।
और कुछ कुछ मेरे जीवन से भी वो गीत जुड़ा हुआ सा है और जुड़ा लगा। जब भी सुनता हूँ आंखों में आंसू आ जाते हैं, अश्रु की धारा बह उठती है। सुनाता हूँ आपको भी, सुनिए इसे ध्यान से। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में सुवन में हरी, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी कि नहीं मेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को हो भेष बदल के आएगा पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, जान माल का हुआ भयंकर नुकसान। बड़ा सुंदर गीत, दिल को तार तार कर दे, अंतर मन को शुद्ध और पवित्र कर दे। एक एक बोल इसके। व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसमें उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसमें उसके हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। यही इनका घर भी है और स्कूल भी। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह गानी है तेरी श्रद्धा सोना है या सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पे विश्वास करो उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर ही खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हमने बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, उतना ही
इतना सुंदर गीत, इतनी सुरीली आवाज़, इतनी मिठास, प्रभु राम की कृपा के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता है। भक्ति में मन आनंद हो जाता है और मैंने मेरे प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हमारे भारतवर्ष में जुबिन नौटियाल जैसे गायक जो भक्ति के गीत गाते हैं, उन्हें प्रभु ने इतनी मधुर आवाज़ दी है कि संसार में रहने वाले सारे भक्तों का मन रम जाए उनके गीतों में और प्रभु की भक्ति दृढ़ बने और विश्वास बनता जाए, ताकि हर इंसान सही राह पर चले। एक और वाक़या साथ साथ ये भी याद आया कि जब मैं छोटा था बचपन में, देखो कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ती है। वी ऑलवेज से दैट वी आर सपोज टू कनेक्ट द डॉट्स, राइट। तो पहला डॉट मैंने आपको बताया कि किस प्रकार मेरी जुबिन नौटियाल से मुलाकात हुई एयरपोर्ट पर। वो भी मुझे नहीं जानते हैं, आज तक भी नहीं जानते होंगे, मैं भी उन्हें नहीं जानता हूँ, था उस समय, अब जानता हूँ। और बचपन में एक मूवी देखी थी मिथुन चक्रवर्ती की, और उस मूवी में एक गाना था जो बचपन से मेरे दिल को इतना लुभा गया था कि सोते जागते वो गाना ना मेरे दिमाग में, जहन में बार बार घूमता था कि शायद कहीं ना कहीं बड़े होने के बाद में इस शब्द से मेरा कोई कनेक्शन होगा। वो गीत ऐसा था कुछ, मेरा दिल गाए जा जुब जुब जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुब जुब जुबी जुबी जुबी, मेरे दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, मेरे दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, जुबी जुबी जुबी। 1987 में रिलीज़ हुई ये मूवी डांस डांस, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और इस मूवी का जो गीत है जुब जुब जुबी जुबी जुबी, एक्चुअली में तो जुबी 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 ZOOBY है, अभी समझ में आया। लेकिन बचपन में, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, उस समय तो जुबी 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 बस ये शब्द गहरे दिल तक आघात कर गया था कि कहीं ना कहीं इस शब्द से कोई रिश्ता है जो आगे जाके फ्यूचर में मुझसे कुछ किसी प्रकार जुड़ने वाला है। खैर, बचपन के वो उस समय से लेकर बड़े होने तक वो गीत और उस मूवी को तो मैं भुला नहीं पाया, क्योंकि इस मूवी में भी मिथुन चक्रवर्ती के माता पिता भी सिंगर होते हैं, कपल, और मिथुन चक्रवर्ती भी बड़े होकर एक सिंगर ही बनते हैं और सिंगर बनकर वही गीत दोबारा दोहराते हैं उन सारे विलन्स के सामने, मेरा दिल गाए जा जुब जुब जुबी जुबी जुबी। तो मेरे साथ जुबी वर्ड जुड़ा तो वो भी एक ऐसी मूवी से जिसमें जो गायकों के ऊपर बनी हुई थी, सिंगर्स के ऊपर बनी हुई थी, और सिंगर्स गा रहे थे जुबी जुबी जुबी। और आज जुबिन नौटियाल जो हैं, जिनके साथ अजीबोगरीब सिचुएशन में मेरी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे, वो भी एक अद्भुत मुलाकात थी, है ना। अब इस वाक्य को तो मैं भुला चुका था, लेकिन गीत तो फिर भी जहन में था। और 2022 में फिर एक मूवी निकली, धोखा राउंड द कॉर्नर। और इस मूवी का जब गीत एक दिन मैंने अचानक स्पीकर पे बजते हुए सुना राह पे चलते समय, तो मेरे वो बचपन की याद फिर ताज़ा हो गई। और वो मूवी तो फिर से, मतलब इस मूवी में वही गीत, मेरा दिल गाए जा जुब जुब जुबी जुबी जुबी। इश्क मिटा है, इश्क बना है, इश्क की यार खूबी, दिल पे कोई जोर चले ना, कह दे जरा दिल से तू भी, मेरे दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, मेरे दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, मस्ती में गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, हे जुबी जुबी जुबी, जुबी 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 हे। और कहीं ना कहीं इतने 30-40 वर्षों बाद उसी नाम से मेरी मुलाकात हुई, और वो भी वो कौन, यहाँ इस भारतवर्ष के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल। तो ये थी एक छोटी सी सत्य घटना, सत्य कहानी। अब ये कथा कहानी आपको किस प्रकार का मोटिवेशन देती है, एनकरेजमेंट देती है, ये तो हर इंसान के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना जानता हूँ कि जुबिन नौटियाल जी के गीत जो है भक्ति के, वो आपको बहुत मोटिवेशन देंगे और जीवन को जीने का
सही मार्ग क्या होता है, उस मार्ग की ओर मार्ग प्रदर्शन करेंगे। भक्ति गीत सुनते रहिए और जीवन का आनंद उठाते रहिए, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो। जय श्री राम, जय जय श्री हरि।